नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीति तेज है। खास करके महागठबंधन में घमासान देखने को मिल रहा है। राजद और कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले देखिए कि किस तरह से राजद बनाम कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ से कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं आरजेडी के तरफ से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों वीडियो एक साथ देखिए। आप जो पूछ रहे हैं एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने 9 सीटों पर घोषणा की, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। जो हम लोग का सिटिंग सीट है वेस्ट चंपारण में बेतिया, उसमें उन्होंने सुना है कि अनाउंस किया, लेकिन वो अखबार में न्यूज है। हमने आदरणीय तेजस्वी यादव जी का भी कोई घोषणा नहीं सुना है। और हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हो सकता है कि 15-16 को हम लोग साथ में बैठे हैं और सीटों का बात हो और हम लोग आला कमान को सूचित करेंगे। अगर नहीं होता है तो भी हम लोग आला कमान को सूचित करेंगे, आप निर्णय लीजिए क्या करना है, और जो वहां से निर्णय होगा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, वो हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तक बात नहीं होती इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी देखना चाहिए कि जब गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, अगर गठबंधन है तो फिर बात उसी हिसाब से हो करके आप सीट का अनाउंसमेंट करे कोई भी पार्टी का आदमी। अगर आप नहीं किया, मुझे लगता है आपने नहीं किया, ये अखबार में ऐसे ही न्यूज है। फिर आने वाले दिन में बताएंगे आपको आगे कि क्या गठबंधन का रुख होता है। देखिए, सब दिन राष्ट्रीय जनता दल ने और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने अपने सहयोगी दलों के लिए उदारता और महानता दिखाई है और जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए सभी दलों का सम्मान किया है। जहाँ तक सीटों का सवाल है तो हमारी मंशा ये रहती है, जैसे 24 सीट पर चुनाव होने वाले हैं तो 24 सीट पर कैसे महागठबंधन की जीत हो। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीनी हकीकत को बिना समझे हुए अनर्गल बयानबाजी करेगी, इससे नुकसान किसका होगा। हमें चिंता है 24 सीट की और वो कह रहे हैं हमें 7 सीट, तो उनको 7 ही सीट की चिंता क्यों है। तो 24 सीट पर वो अपनी स्थिति मजबूत करे, तब ना वो सहयोगी दल जिस पर जो लड़ेगा उसको वो मदद कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि महागठबंधन की 24 सीट पर जीत हो। और कांग्रेस पार्टी को अगर ये लगता है, कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना अलायंस रहा है, सब दिन कांग्रेस पार्टी के अगुवाई में हम लोग केंद्र में रहते हैं, सेंट्रल में, लेकिन बिहार में सब दिन अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर सवार होकर, राष्ट्रीय जनता दल के नाव पर सवार होकर ही बिहार में बैतरनी पार कांग्रेस का होता है। तो कांग्रेस पार्टी को सीटों के डिमांड से ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी लगाना चाहिए अपने संगठन को मजबूत करने का, अपना ज़मीनी मजबूती के लिए इस सब चीज़ में ऊर्जा लगाएं। और जिसको जहां जो सीट होगा सभी दलों का नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। अभी तो चुनाव के तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, इतना बेचैनी भी ठीक नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से अजीत शर्मा का क्या कहना था। उनका कहना है कि अभी तक राजद के तरफ से बातचीत नहीं की गई है, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो सीट शेयरिंग का मसला है उसको लेकर एक साथ एक मीटिंग हो और फिर उस मसले को सुलझा लिया जाए। वहीं मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों को लेकर राजनीति कर रही है। सिर्फ 7 सीटों पर ही वो उम्मीदवार को चुनाव जिताना चाहती है, लेकिन राजद चाहता है कि 24 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो। तो कहीं ना कहीं मृत्युंजय तिवारी का यह जो बयान है यह संकेत दे रहा है कि राजद सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। एमएलसी चुनाव को लेकर और महागठबंधन में मचे घमासान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।